धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि इन देशों की असली नीति और असली मंशा क्या है। इस वक्त मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है और वो रिलीजियस फ्रीडम पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी सरकार के एक आयोग ने जारी की है और इसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो आप देख रहे हैं। जूम इन करके दिखा सकते हैं। ये जो तमाम पार्ट्स हैं ये हमने आपके लिए इसीलिए हाईलाइट किए हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हमने आपके लिए हाईलाइट की है। आपको हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में धार्मिक आजादी के मामले में भारत को अफगानिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चाइना, क्यूबा जैसे देशों के साथ रखा गया है। आज मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि क्या वाकई में भारत में धार्मिक आजादी का इतना बुरा हाल है कि ये सिर्फ भारत के खिलाफ एक एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे समझिए। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी, अयोध्या के राम मंदिर और आरएसएस के खिलाफ नफरत से भरी पड़ी है। ये जो रिपोर्ट है इसमें सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है और कहा गया है कि उनकी तमाम जो पॉलिसीज है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, यानी हिंदुत्व की विचारधारा पर चलती है। इसमें शुरुआत में ही सबसे पहले ये लिखा है, शुरू वाली ही लाइन जो मैंने आपके लिए ग्रीन की है। साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनकी सरकार भारत में हिंदुत्व की विचारधारा पर काम कर रही है और भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये शुरुआती ही इन्होंने डाल दिया है। इसी रिपोर्ट में आगे ये लिखा है कि आरएसएस और बीजेपी एक है। ये अगला पन्ना पलटिए और आपको दिख जाएगा कि कैसे ये आरएसएस और बीजेपी को एक बता रहे हैं। और आरएसएस भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। आरएसएस अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक अत्याचार में शामिल है। ये देखिए, ये उसका दूसरा हिस्सा। इसी में आगे राम मंदिर का जिक्र है, राम मंदिर का जिक्र, और बताया जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद के ऊपर हुआ है और इस मस्जिद को हिंदुओं की हिंसक भीड़ ने ढहा दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत चालाकी से राम मंदिर के इतिहास को तो छिपा दिया गया। ऐसी धारणा बना दी गई कि अयोध्या का राम मंदिर भारत के मुसलमानों का दमन करके बनाया गया, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए दोनों पक्षों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इस सब के बाद देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसमें सिर्फ एक जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र जरूर है, लेकिन उसे भी ऐसे लिखा गया है जिससे इस मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। इसमें यह कहीं नहीं लिखा गया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर विवाद क्या था। 16वीं शताब्दी में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को गिराकर उस पर मस्जिद बनवाई गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बातें साफ तौर पर अनदेखी और अनलिखी कर दी गई है, लिखा ही नहीं गया है। उल्टा इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक हिंदू नेता के तौर पर पेश किया गया है और इसी में यह लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी मुस्लिम विरोधी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून को लेकर सुनवाई चल रही है, तब हमारे देश की अदालत से पहले अमेरिका के इस आयोग ने वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर अपना फैसला सुना दिया है। यहां कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पर न वकील न दलील। इसके अलावा इसमें उमर खालिद का भी जिक्र है और यह लिखा गया है कि उमर खालिद ने 2020 में सीएए कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, लेकिन उसे आज तक जेल में रखा गया है। बाकायदा नाम के साथ उसके बारे में इसमें लिखा गया है, लीडिंग पीसफुल प्रोटेस्ट। जबकि सच यह है कि उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है और इसी हफ्ते दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि ये दंगे सुनियोजित थे और उसके पीछे तख्ता पलट की गहरी साजिश छिपी हुई थी। आपको याद होगा ट्रंप उस दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस दौरान भारत के दौरे पर थे और उसी दौरान यह किया गया था। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जो देश भारत के खिलाफ ऐसा एजेंडा चला रहे हैं वो देश दिल्ली धमाके पर पाकिस्तान के कबूलनामे को क्यों देखेंगे? उससे इन पर क्या फर्क पड़ेगा? यहां आपको यह भी देखना होगा कि अगर जैश के आतंकवादी भारत में कुछ डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करते हैं, उनके अंदर अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ आधी अधूरी जानकारी के साथ नफरत भरी जाती है, तो फिर ये रिपोर्ट भी वही काम कर रही है। इस रिपोर्ट में राम मंदिर का जिक्र सिर्फ ये बताने के लिए किया गया है कि इस मंदिर का निर्माण मुसलमानों की धार्मिक आजादी के उल्लंघन के लिए किया गया, जबकि ये बात तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से गलत है। वैसे ये तरीका बहुत पुराना है जिसमें इस तरह की रिपोर्ट्स प्रकाशित करके
लोकतांत्रिक देशों पर दबाव बनाया जाता है और इस बार भी कुछ नया नहीं हो रहा। बड़ी बात क्या है, वो ये कि जब अमेरिका भारत में धार्मिक आजादी को लेकर इतना बड़ा लेक्चर दे रहा है कई पन्नों का, उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि पाकिस्तान भारत में सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदुओं को आतंकी घटनाओं का शिकार बनाना चाहता है। आप रावलपिंडी से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का नया टेरर कैंप बन रहा है। इस टेरर कैंप का नाम है मरकज अल कुदस और इसका निरीक्षण लश्कर के टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने खुद किया। उसकी तस्वीरें भी हमारे पास। सबसे बड़ा मजा, ये वही आतंकवादी है जिसे अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। लेकिन सोचिए, ऐसे प्रतिबंध का क्या फायदा जब यह आतंकी खुलेआम पाकिस्तान में टेरर कैंप बनाता है, भारत में आतंकवाद फैलाने की बातें करता है। देखिए, हम समझ सकते हैं कि अमेरिका की एजेंसियां भारत के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने में क्या सोचकर ये बातें लिखती हैं। इतनी व्यस्त रही होंगी, ये रिपोर्ट बनाना था उनको, भारत के खिलाफ हिंदुत्व का एक एजेंडा भारत में चल रहा है, ये सब लिखने की इतनी जल्दबाजी थी कि उन्हें लश्कर तैयबा के इस टेरर कैंप के बारे में शायद पता नहीं चला होगा। लेकिन भारत अब पाकिस्तान में आतंकवादियों की एक एक गतिविधि पर नजर रखता है और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश में अपने लोग कैसे पाकिस्तान के आतंकवाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।